अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आप देख रहे हैं माई वीज़ा ट्रैवल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो भाई नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेल्जियम का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान से आप प्रोसेस खुद कैसे कर सकते हैं, मुकम्मल बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग बेल्जियम में जाना चाहते हैं, रियल हैं और आपके पास पैसा है बेल्जियम जाने के लिए, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको चंद एक स्टेप्स बताऊंगा और मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा। ठीक हो गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन लोग बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करें और कौन लोग बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि इसकी वीज़ा रेशो तो 90% होती है, लेकिन फिर भी 50% चांस होते हैं कि वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीज़े रिजेक्ट किन लोगों के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान से आप लोगों को VFX ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और इसका एम्बेसी पाकिस्तान के अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी जेरी ऑफिस में सबमिशन होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग VFX से बेल्जियम की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म के अंदर आपने अपने पासपोर्ट के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है और आपको तकरीबन 1.5 मंथ की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हो सकता है आपको जल्दी भी मिल जाए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को लेट भी हो सकता है या जल्दी भी। देखें काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करते हैं और जिनके लगते भी हैं और रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ये होता है उसकी प्रोफाइल पर। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है तो आप लोग इसका वीज़ा बेल्जियम का खुद अप्लाई करें और इसका प्रोसीजर मुकम्मल खुद कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर होता है इसका शेंगन यूरोप जैसा। देखें अगर मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट ID कार्ड होना चाहिए और इसकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? 20 लाख रुपए की आपके पास होनी चाहिए कम से कम, अगर आप इसका विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, NTN चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, 2 ईयर के टैक्स ऑफ रिटर्न होने चाहिए। और अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स, सैलरी के NOC और इसके साथ लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। होटल बुकिंग आपने पेड लगानी है। और मैं आपको बताऊं इसका वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है, आपने वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म भी फिल कर लेना है। और जब आप इसकी फ़ाइल सबमिशन कराने जाते हैं उसी टाइम आपको इसकी एम्बेसी फ़ीस भी देनी पड़ती है। और मैं आपको बताऊँ इसका बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर है। ज़्यादा इसका जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसके तो चांस ही नहीं है। बेल्जियम की अपॉइंटमेंट बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो कौन लोग इसका वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल हैं? देखें अगर आप लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप इसका वीज़ा अप्लाई बिल्कुल भी मत करें। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी फ़ाइल अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम टाई बहुत मजबूत है, तो फिर आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने किसी भी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया, तो आप लोग बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई ना करें। क्योंकि देखें आप लोग पाकिस्तान से किसी ट्रैवल एजेंट से अगर वीज़ा लेते हैं बेल्जियम का, तो वो आपको आफ्टर रिच पेमेंट पे 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपये में प्रीव्यूड करता है। और मैं आपको बताऊँ वो भी आपको लीगल प्रोसेस से ही बेल्जियम में भेजता है। तो वही प्रोसेस आप भी कर सकते हैं। आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, आपके पास सोर्सेस ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो फिर भी आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिनका इनविटेशन लेटर होता है बेल्जियम का वीज़े का, तो मैं आपको बताऊं 100% चांस बन जाते हैं कि आपका वीज़ा लगना ही लगना है। अगर आप फैमिली विजिटर हैं और आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपको इनवाइट लेटर अगर आपके पास है तो 100% आप समझ लेंगे बेल्जियम का वीज़ा आपका लग जाएगा। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वीज़ा लगने के। और मैं आपको ये बताऊं कि आप इसका इनविटेशन लेटर कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइटें हैं
बेल्जियम के अंदर काफ़ी सारी टूरिज्म पर्पल्स पर एजेंसियाँ हैं, वो आपको $150-200 में आपको इसका इनविटेशन लेटर वेरीफाइड दे देते हैं। और अगर आप लोग माई वीज़ा ट्रैवल से बेल्जियम का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो आप लोग माई वीज़ा ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब तक आप बेल्जियम में ना एंट्री लें तब तक हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। ये हो गया आफ्टर रीच पेमेंट पे। आफ्टर रीच पेमेंट माई वीज़ा ट्रैवल आपको ये सर्विस फ्राहम करता है। और अगर आप लोगों ने नॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग माई वीज़ा ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। माई वीज़ा ट्रैवल आपको बिल्कुल ही कम कॉस्टली में नॉर्मल प्रोसेसिंग करके देगा और आप लोग पाकिस्तान से लीगल बेस पे प्रोसेस करेंगे। हम लोग देखें आप लोगों की रहनुमाई के लिए बैठे हैं। अगर आप लोगों ने माई वीज़ा ट्रैवल से मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसके वर्क वीज़े की भी डिटेल हमसे ले सकते हैं और इसके विजिट वीज़े की भी आप डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेल्जियम के रिलेटेड मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर दिया है और आगे भी हम लोग आपको फ्राहम करेंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे आने वाली वीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे।